मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम चैप्टर पढ़ रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फाई। अभी हम उसके फ्रेंड पार्ट को पढ़ रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंडली कैसे हैं। ठीक है, तो इसमें हमने कल थोड़ा सा इसके बारे में जस्ट थोड़ी सी स्टडी करी थी कि कहाँ कहाँ पे हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। सबसे पहले आता है मेकिंग ऑफ कर्ड और ब्रेड। ठीक है, मैंने आपको कल भी एक एग्जांपल बताया था कि घर में जब भटूरू का आटा होता है तो मम्मा मैदा करके रख देती है, फिर वो थोड़ा सा फ्लफी हो जाता है। दैट मीन्स वहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट हो जाते हैं। देखो कर्ड कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ दीज ऑफ द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस। ठीक है, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ये क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। तो दैट मीन्स हमारे लिए हेल्पफुल हो गया ना। बैक्टीरिया ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल और फूड आइटम बनाने में भी बैक्टीरियाज हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रवा। देखो इडली बनाते हैं, ठीक है, इडली बनाने के लिए थोड़ा उसको जब सूजी को करते हैं हम, तो उसको करके थोड़ी देर छोड़ देते हैं, अगेन फिर वो फ्लफी हो जाती है। तो दैट मीन्स वहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट हो जाते हैं। देखो भटूरा इज़ कर्ड। ठीक है, कर्ड हम इसका यूज़ करते हैं ना, कर्ड का इडली बनाने में, भटूरा बनाने में। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया और जो यीस्ट होते हैं ये हमारे लिए किस लिए ये हेल्पफुल होते हैं। तो हमने फ्रेंडली वो पढ़ा। देखो यीस्ट क्या होता है कि जो आप मैदा करते हैं, ठीक है, घर में जो मैदा होता है भटूरू के लिए, ठीक है, जब वो फ्लफी हो जाता है दैट मीन्स वहाँ पे यीस्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। बबल्स ऑफ गैस फिल द टफ एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। जो उसके बबल्स होते हैं गैस के, ठीक है, वो उसको फ्लफी कर देते हैं। ठीक है, फूल जाता है आटा जिसे हम बोलते हैं, उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसका यूज़ होता है यीस्ट का बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में, जैसे ब्रेड बनाने में, पेस्ट्रीज बनाने में, केक बनाने में, इन सब जगह पे यीस्ट का यूज़ होता है। ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा देता है जिससे उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब कमर्शियल कि इसका लार्ज स्केल पे कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, देखो अल्कोहल, वाइन, ठीक है, एसिटिक एसिड या विनेगर बनाने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके लिए यूज़ होता है यीस्ट का। यीस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, या फिर वाइन बनाने के लिए। फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर। ठीक है, जो जिसमें शुगर प्रेजेंट होती है उसको करने के लिए वहाँ पे यीस्ट का यूज़ होता है। देखो जैसे एक एग्जांपल कह रखा है, एक टेक अ 500 ml बीकर, ठीक है, उसमें हमने 3/4 पार्ट जो है उसमें वाटर डाल दिए, उसमें डिज़ोल्व कर दिए 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर और एंड हाफ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर हमने डाल दिया। उसको थोड़े मतलब कीप कवर्ड इन वार्म प्लेस, थोड़े गर्म एरिया में उसको 4-5 घंटे के लिए रख लिया। तो जब हम उसको स्मेल करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे स्मेल आएगी अल्कोहल की। ठीक है, दिस इज़ अ स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। ठीक है, तो दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ नोन एज द फर्मेंटेशन। ठीक है, इस प्रोसेस का नाम आता है फर्मेंटेशन। ये फर्मेंटेशन बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन आती है। ठीक है, तो अगर फर्मेंटेशन की डेफिनेशन लिखने के लिए क्या कहा जाएगा, तो आप क्या करेंगे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ यीस्ट इज़ नोन एज द फर्मेंटेशन। नेक्स्ट आता है मेडिकल यूज़। मेडिकल यूज़ में देखो एंटीबायोटिक्स होते हैं या फिर इंजेक्शन बनाने में इसका यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं ना, जो बैक्टीरियाज, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल कर देते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई दे आर यूज्ड इन एंटीबायोटिक्स इंजेक्शंस। ओके,
देखो पेनिसिलिन आपने सबने सुना हुआ होगा, बहुत कॉमन नेम है पेनिसिलिन इंजेक्शन का या फिर दवाई का, ठीक है, जो जनरली यूज़ होती है। तो देखो ये क्या था, जो डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं उसको किल करने के लिए जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे उन्होंने एक बैक्टीरिया की वो करी थी, प्रेजेंस चेक करी थी, जो क्या करता था, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल कर देता है, जिसकी वजह से पेनिसिलिन को डिस्कवर किया गया था। ठीक है, देखो एंटीबायोटिक्स का देखो कॉमनली एक नॉन एंटीबायोटिक्स विच मेड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। ठीक है, द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और ये बहुत डिसीज़ को रोकने के लिए यूज़ होते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग में भी हम इसका यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो एनिमल्स में इन्फेक्शन हो जाए उसको रोक सकें, एंटीबायोटिक्स का वहाँ पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, वैक्सीन्स देखो आगे ना, वैक्सीन्स एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वहाँ पे हम इंजेक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें कई जगह माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से वो बैक्टीरियाज को किल करते हैं। देखो यहाँ से देखो कुछ कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स और हेपेटाइटिस ऐसे होते हैं जिनके लिए वैक्सीन्स बनती हैं, जो शुरू में ही आपको पता है ना, जब छोटे बच्चे होते हैं उन्हीं को दी जाती है। इन यूर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिसीज़। आपके घर में अगर आपको भी याद हो या फिर आपके घर में जो छोटे भाई बहन हैं उनको इंजेक्शन लगते होंगे रेगुलर इंटरवल में। ठीक है, वो किस लिए लगते हैं, ताकि उसमें जो डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया है वो हैंड टू हैंड किल हो जाए। ठीक है, और आगे उनको कोई बीमारी ना हो, इस वजह से स्मॉल में ही वो इंजेक्शन लग जाते हैं। आपने प्लस पोलियो अभियान भी सुना होगा। ठीक है ना, वहाँ पे भी वैक्सीन्स लगती हैं और ड्रॉप्स दी जाती हैं, जिसकी वजह से पोलियो किसी को ना हो। ये भी तो एक डिसीज़ कॉजिंग बैक्टीरियाज हैं, उनको किल करने के लिए वहाँ पे यूज़ होते हैं। देखो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए सॉइल फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज़ करेंगे कि जो देखो सम बैक्टीरियाज कुछ जो होते हैं वो नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, फर्टाइल फॉर्म में। राइबोजियम सुना होगा आपने। ठीक है ना, क्या करता है ये, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिससे नाइट्रोजन सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो वो भी हेल्पफुल हो गया। देखो तो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया जो है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गाए होगी, ये भी तो हेल्पफुल ही हैं। ठीक है, अभी इतना ही स्टडी करेंगे, बाकी कल करेंगे।